निष्पक्षता के लिए ये किस प्रकार से ऐतिहासिक कदम हुआ है, ऐतिहासिक कदम जो है उठाया गया है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। लेकिन अब ये खबर आना कि कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज कर दिया है, इसको लेकर अजय माकन ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बकायदा बताया भी उन्होंने कि किस प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा की पोल जो है वो सबके सामने ना आ जाए, ये बात सामने ना आ जाए कि कौन से कॉरपोरेट हाउसेस ने, कौन से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो है फायदा पहुंचाने का काम किया है भाजपा को। इस सच को आम जनता के बीच में न लाने के लिए इस प्रकार से बड़ी कार्रवाई जो हम आपको बता दें इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ की गई है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और इसको खत्म करने के क्या मायने हैं। जाहिर तौर पर अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर सीजेआई ने ये आदेश दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, चुनाव आयोग को सारे सबूत, सारे कंपनी के नेम, डिटेल्स, कितने पैसे किस राजनीतिक पार्टियों को फंड किए गए, तमाम जो ब्यौरा है वो पेश करने के लिए बोला गया है और 15 मार्च का वो तारीख चुना गया है कि चुनाव आयोग को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस डेटा को रिलीज करना है कि आखिर किस राजनीतिक पार्टियों को कितनी फंडिंग किसके द्वारा की गई है। आपको बता दूं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का किस्सा है वो लोकतंत्र से जोड़कर देखना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जिस हिसाब से प्रचार प्रसार करती है और प्रचार प्रसार में जिस हिसाब से पैसे जो है इस्तेमाल किए जाते हैं वो कोई अपने जेब से तो नहीं लगाते। जाहिर तौर पर जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, उद्योगपति और बहुत से लोग, बहुत से मीडिया भी अगर मैं कहूँ इसमें शुमार है, बिजनेसेस, सब जो है राजनीतिक पार्टियों को फंड करती है। द हिंदू की रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई थी कि 16,000 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में के जरिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं चुनावों में, जिसमें से 75 से 80% पैसा केवल एक इकलौते राजनीतिक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस पैसों का चुनाव में लाभ उठा सकती है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, वर्गलाने के लिए, वोट बैंक जो है उसको बढ़ाने के लिए, लोगों को जो है, लोगों के वोट को खरीदने का काम भी कर सकती है और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सरकार के अधीन आती है उस पर भी प्रेशर जो है डाल सकती है। तो इस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे जिस प्रकार से आ जाता है उसको रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम और बनाने के लिए, संविधान को जीवित रखने के लिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना कितना सही डिसीजन जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने लिया है। अब इसी को लेकर ये जो बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, कांग्रेस ये तक कह रही है 210 करोड़ रुपए जो है रिकवरी अमाउंट के तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस से मांग रही है। यानी कि कांग्रेस के पास एक तो पहले अकाउंट, दोनों ही यूथ विंग की भी अकाउंट जो है वो सीज कर दी गई है और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी जो अकाउंट्स है उसे सीज कर दिए गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के पैसे हैं और ना ही तमाम कर्मचारियों को सैलरी तक मुहैया करने के पैसे बचे हैं। ऐसे में चुनाव कैसे जीत पाएगी, ऐसे में चुनाव लड़ कैसे पाएगी? जीतना तो छोड़िए, दूर की बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया तभी जो है सुदृढ़ रह सकती है, तभी जीवित रह सकती है जब तमाम पार्टियों को अधिकार हो कि वो निष्पक्ष, आजादी से चुनाव लड़ सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो वो स्कोप भी खत्म कर दिया है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को ये बड़ा झटका दिया है कि अब आप चुनाव में जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बड़ा कदम उठाया जिसके तहत इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की पोल जहां पर खुलनी चाहिए तो वही आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पोल को छुपाने के लिए जो है कमजोरों की तरह, कायरों की तरह कांग्रेस पार्टी पर वार करती है और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को सीज कर देती है, फ्रीज कर देती है। अजय माकन का आप ये बयान सुनिए और बताइए क्या लगता है आपको, क्या प्रक्रिया है आपकी, क्या प्रतिक्रिया, क्या सोच रहे हैं आप? क्या ऐसे लोकतंत्र होगा? क्या ऐसे चुनाव होंगे? क्या ऐसे चुनाव जीते जाएंगे? क्या देश में संविधान को बदलकर जो है कोई और आप अपना लागू करना चाह रहे हैं? क्या किस मानसिकता के तहत आप चुनाव में इतनी अड़चने पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या इस मुल्क में आजादी नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कोई जगह नहीं है? क्या इस तरीके से अकाउंट फ्रीज करना फाइनेंशियली
इतना ज्यादा स्टेगनेंट, इतना ज्यादा जो वीक कर देना? क्या आप मनोबल तोड़ना चाहते हैं कांग्रेस का? पहले तो आप राजनीतिक पार्टियों के जो बागी लोग होते हैं उनको आप कभी अशोक चौहान को ले आते हैं, कभी आप जो है अजीत पवार पर निशाना साधते हैं, कभी जो है आप हेमंत सोरेन को जो है जेल का रास्ता दिखाते हैं, कभी नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आते हैं। जब इससे भी मन नहीं भरता है तो आप कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। बस यही देखना बाकी रह गया था। इससे जुड़े और अपडेट्स मैं आपको दूंगी। आर्टिकल 14 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्टिकल 14 इंडिया। धन्यवाद।